नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले कारक या आंतरिक कारक। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंत में इस जो चैप्टर से सारे सवाल कराए गए हैं, तो आप उस सवालों को जो आंसर तभी दे पाएंगे अगर आप इस चैप्टर को पूरा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन है और आज हम लोग पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में दोस्तों है, उसको ज़रूर देख लीजिए। आइए देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है सभी जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, कहीं पे पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पर्वत, पठार, मैदान या महाद्वीप, महासागर हैं, ये सब स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, और ये हर जगह अलग अलग हैं, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। हिमालय के पास पहाड़ है तो दक्षिण में हमें सागर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो क्षेत्र है यहाँ मैदानी भाग है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अलग अलग क्यों है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो इसका हम लोग आज इसकी रीज़न जानेंगे, क्यों ऐसा दुनिया पे अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं और ये बनती कैसे हैं, अभी भी और भी स्थलाकृतियाँ बन रही हैं कि नहीं बन रही, इसकी सबके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी है वह एक स्थल मंडलीय प्लेट से बना है। ठीक है, एक प्लेट नहीं, कई सारी प्लेटें हैं। जो हमारा पृथ्वी है, भूभाग है, वह स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, इनको टेक्टोनिक प्लेट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, और हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, अब पहली बात आ जाते हैं स्थल मंडल क्या होता है। तो दोस्तों, जो हमारी भूपर पट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग है, ठीक है, उसको मिला के स्थल मंडल बोलते हैं। इसकी मोटाई होती है 10 से 200 किलोमीटर। इसको हम मैप पे दिखाते हैं। दोस्तों, इस चित्र में देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का ये आंतरिक हिस्सा है। ठीक, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कोर, जो सबसे निचला, जो सबसे अंदर वाला होता है, पीला कलर, ये कोर है। उसके बाद बीच वाला, उसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंटल। और सबसे ऊपर है उसको क्रस्ट, क्रस्ट या भूपर पट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो भूपर पट्टी जो है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये जो ऊपरी क्रस्ट यानी भूपर्वती का जो हिस्सा है और मेंटल का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा, इसी को स्थल मंडल कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, ये 10 से 200 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, समुद्र पे 10 होती है और ज़मीन के नीचे ये 200 किलोमीटर तक अंदर जाती है। इसी को लिथोस्फीयर, इंग्लिश में लिथोस्फीयर, और हिंदी में हम लोग अगर जानना चाहें इसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल क्या होता है, जो क्रस्ट या भूप्रपट्टी है प्लस मेंटल का ऊपरी भाग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो एक प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर महाद्वीप भी होता है और महासागर भी होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर इमेज में आप देखिए। ठीक है, अब जैसे ये प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर की प्लेट है। अंदर प्लेट के ऊपर महासागर है। और ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये भारतीय ऑस्ट्रेलियाई मिक्स प्लेट है। ये देखिए भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पूरा प्लेट है। ऐसे यूरेशिया प्लेट है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ महाद्वीप प्लेट के ऊपर है, महासागर भी प्लेट के ऊपर हैं। वो समुद्री प्लेट है या महासागरी प्लेट है। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो प्लेट हैं, ये कहाँ पे तैरती हैं, ये दुर्बलता मंडल, जो दुर्बलता मंडल होता है उसके ऊपर बहुत ही धीमी गति से तैरती हैं। अब आप कहेंगे दुर्बलता मंडल क्या है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, जो ये एस्थेनोस्फियर है, इसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेंटल का बीच वाला हिस्सा है वो दुर्बलता मंडल है, क्योंकि यहाँ पे जो चट्टानें हैं पृथ्वी के अंदर, ये उष्मा या गर्मी के कारण ये बहुत ही मतलब ये लिक्विड रहती हैं, पिघली हुई रहती हैं। ठीक है, तरल रहती हैं। तो ये दुर्बलता मंडल है। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो पूरा हिस्सा है यहीं पे प्लेट रहता है। ठीक है, ये इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्लेट रहेंगे और इसके ऊपर ये विभिन्न प्रकार के प्लेट रहेंगे। ठीक है, और उसके नीचे ये प्लेट किसके ऊपर तैर रहे हैं, ये दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में लिखा है ये दुर्बलता मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये है दुर्बलता मंडल। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये प्लेटें कितनी गति करती हैं, तो इनकी गति बहुत कम होती है, मतलब एक साल में कुछ सेंटीमीटर ही ये गति करती हैं। जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप वाला प्लेट है या भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ये एक साल में करीब करीब बस 5 सेंटीमीटर की गति करता है। ठीक है, तो जो प्लेट की ये गति है इसको विवर्तनिक संचलन या टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, और इसी मूवमेंट के या इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होते हैं इसी गति के कारण होते हैं। अब आते हैं, अब देखिए ये जो गति है परिवर्तन कैसे लाती है। अब जैसे मान लीजिए कोई दो प्लेट हैं, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, अगर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मान लीजिए ये इधर जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जब दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे तो बीच में क्या बनेगा? दरार। ठीक है, चौड़ी चौड़ी दरार। कहीं कहीं देखते होंगे पृथ्वी है फट जाती है तो बीच में दरार पैदा हो जाता है। ठीक है, तो दरार पैदा होते हैं और इन दरार को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटियाँ। ठीक है, और कहीं कहीं पे भ्रंश पर्वत पैदा होते हैं। भ्रंश घाटियाँ और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। कब होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, ये तो पृथ्वी पे बात हो गई। अगर यही समुद्र के अंदर या समुद्र के काफ़ी अंदर देखा जाए, समुद्र का जो तलहटी होता है वहाँ पे देखा जाए, तो वहाँ पे प्लेटों के दूर जाने की वजह से मध्य सागरीय कटकों का निर्माण होता है। मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं? जैसे आप हमारे धरती पे पहाड़ होते हैं, ये समुद्र के अंदर के पहाड़ हैं। कभी आप समुद्र के अंदर देखिएगा अगर यूट्यूब वगैरह पे, तो समुद्र के अंदर समतल ज़मीन नहीं है, पहाड़ हैं, गड्ढे हैं, बहुत टीले हैं, पठार हैं, सब कुछ हैं। तो जो समुद्र के अंदर का पहाड़ है उसको बोला जाता है मध्य महासागरीय कटक। और ये कैसे बनता है समुद्र के अंदर पहाड़? जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दूर जाते हैं और उसके दूर जाने की वजह से जो दरार बनती है, ठीक है, उस दरार में अंदर से लावा बाहर आता है और लावा बाहर आके जब ठंडा होता है तो पहाड़ एक टीला टाइप का रिज बन जाता है। ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, समुद्र के अंदर। अब ये तो हमने देख लिया जब प्लेट एक दूसरे के दूर जाते हैं। अब क्या होगा अगर प्लेट मान लीजिए करीब आते हैं? जैसे एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों एक दूसरे के करीब सामने सामने आ रहे हैं, यानी ये दोनों टकराएंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी तो जहाँ पे टक्कर हो रही है उस बिंदु पे ये वो जो उस बिंदु की चट्टान ऊपर उठ जाएगी, यानी कुछ पहाड़ का एक शंकु का ऐसे शेप ले लेगी। ठीक है, ऐसे बन जाएगा और ये जो दो पहाड़ों के बीच की जो घाटी होती है वो घाटी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जब प्लेटों की गति समुद्र, हाँ, तो हिमालय का निर्माण भी ऐसे ही हुआ था। दो प्लेट आपस में टकराई। कैसे? ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी। ये देखिए, ये जो लाइन है ये भारतीय और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है ये वाला। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला प्लेट है जो, रुकिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये भारतीय प्लेट है। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो नीले कलर से यूरेशिया प्लेट है, और ये दोनों जहाँ टकराए उसी की बाउंड्री पे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, तो दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो पर्वत का निर्माण होता है। और अगर ये दो प्लेट यही काम समुद्र के नीचे हो, महासागर के नीचे हो, तो गर्त का निर्माण होता है। गर्त क्या होता है? गड्ढा। और प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा बना है, गर्त बना है। इसको क्या बोलते हैं? मेरियाना गर्त। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेंच। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो भूकंप हो गए या ज्वालामुखी, ठीक है, ये घटनाएं इन्हीं स्थानों पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ही भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं ज़्यादा देखी जाती है। जहाँ पे प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम दो वर्ग में विभाजित करते हैं, एक आंतरिक और बाह्य। इस चैप्टर में हम लोग आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। तो आंतरिक बल को इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं उनको आंतरिक बल कहते हैं। तो आंतरिक बल को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक। तो नाम से पक्का है दीर्घकालिक। दीर्घकालिक क्या है? जो लंबे समय तक बल लगता है।
आकस्मिक बल है जो अचानक से, ठीक है। तो दीर्घकालिक भी दो हिस्सों में बढ़ सकता है, वलन और भ्रंशन, वलन और भ्रंशन। और आकस्मिक आकस्मिक बल भी दो टाइप से होता है, एक ज्वालामुखी और एक भूकंप, ठीक है। तो पहले हम आंतरिक बल में दीर्घकालिक और दीर्घकालिक का वलन देखते हैं, ठीक है। हम्म, तो दीर्घकालिक क्या होता है, इस बल द्वारा परिवर्तन बहुत धीरे होता है, मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये दीर्घकालिक बल है, ये बहुत धीरे 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 लगता है, ये हजारों करोड़ों साल के समय में इसका परिवर्तन दिखेगा। जैसे आज रोज आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा, ये 1000-2000 साल बाद परिवर्तन दिखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ निर्माण हो गया है। जैसे महाद्वीप इसी प्रकार से बने हैं, पर्वत पठार ये सब एक दिन में महाद्वीप नहीं बनाना, एक दिन में पर्वत, ये हजारों करोड़ों साल का धीरे धीरे बल लगता गया तो बन गया। अब जैसे अब पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम जानते हैं, भौगोलिक इतिहास। 20 करोड़ साल पहले, कितने साल पहले, 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे एक महाद्वीप था जिसे पेंजिया कहते थे। और जैसे इस टाइप से महाद्वीप है, उसके चारों तरफ सागर था, उसको क्या बोलते थे, पैंथालसा। क्या बोलते थे, पैंथालसा, ठीक है। बहुत साल पहले जब सारे महाद्वीप सब कुछ एक ही में थे, अलग अलग नहीं थे, एशिया अफ्रीका सब जुड़े हुए थे, उसको क्या था, पेंजिया। उसके चारों तरफ से एक महासागर था, उसका नाम था पैंथालसा। फिर क्या हुआ, धीरे 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 प्लेट की जो खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीप बन गए। देखिए पहले यहाँ पे सारे एक जुड़े हैं, अब धीरे धीरे महाद्वीप बन गए। और फिर आज के टाइम पे कुछ ऐसा है, अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर एशिया है, अफ्रीका के बाएं तरफ साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो ये आज की है, पर 1000 साल बाद ये ऐसी नहीं रहेगी, फिर बदलता जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पे आज 7 महाद्वीप हैं, 1 करोड़ साल बाद कितने महाद्वीप होंगे कोई नहीं कुछ कह सकता। अब आगे आते हैं, तो ये तो हमने दीर्घकालिक देख लिया, ठीक है। देखिए जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियाई प्लेट के नीचे जा रही है। तो जैसे जो भारतीय प्लेट है, ठीक है, इसके ऊपर है यूरेशिया प्लेट। तो जो भारतीय प्लेट है, ठीक है, तो भारतीय प्लेट उसके नीचे जा रही है क्योंकि दोनों में टक्कर हो रहा है, ठीक है। और यूरेशियाई प्लेट बड़ा है तो ये इसके नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, चाहे एवरेस्ट हो गया, चाहे कोई भी पहाड़ है, सब कुछ कुछ ना कुछ उनकी हाइट बढ़ रही है। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो इसी वजह से हो रहा है, ठीक है। अब हम दीर्घकालिक में वलन और भ्रंशन उसके प्रकार देखते हैं। वलन क्या होता है, वलन ये होता है फोल्डिंग। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करता है तो दबाव दबाव की क्रिया होती है, इसे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और दलित वलित माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वलित वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे मोड़ पड़ा और यहाँ से निकल आया, चट्टानें उभर गईं, तो ये वलित पर्वत है, ठीक है। और दो वलित पर्वत के बीच में जो घाटी है वलित घाटी हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ समझिए, ऐसा कुछ समझिए, मान लीजिए ये प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट है, ये दोनों आपस में आई, टकराई, मान लीजिए ऐसे टकराई, और यहाँ पे जो लगता है बल, तो इसकी वजह से इन ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे हो गई तो ये पर्वत बन गया और बीच वाली घाटी बन गई, ठीक है। ये आप बचपन में खुद, बचपन पे क्या, आप अभी भी खुद पे घर पे करके देख सकते हैं। आप कोई लकड़ी लीजिए, ठीक है, मान लीजिए लकड़ी है, एक सेकेंड, ठीक है, इसको यहाँ से भी दबाइए और इस तरफ से भी दबाइए, देखेंगे लकड़ी ऐसे टूट जाती है बीच से, यहाँ से उसका शेप, उसका आकृति कुछ ऐसे हो जाती है एक पहाड़ की तरह, ठीक है दोस्तों। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों वलित पर्वत देखने के बाद हम दूसरे प्रकार का देखेंगे, भ्रंशन। तो ये भ्रंशन क्या है, वलित का ठीक उल्टा है। वलित में क्या है, दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं, इसमें क्या है, दूर जाती हैं, और दूर जाती हैं तो बीच में खाई या दरार पड़ती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं भ्रंश। तो यही जो भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपर्पट्टी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या तो धंस जाएगा नीचे, ठीक है। ये आप पिक्चर में देखिए, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट नीचे जा रहा है, जो नीचे जा रहा है तो, और इसके जो पहले बगल वाले प्लेट थे वो ऊपर ही रह गए, तो वो एक तरीके से, और ये नीचे गया तो ये घाटी का निर्माण हो जाएगा। अगर मान लीजिए, रुकिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको इमेज। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी का है, ये ऊपर पट्टी है, ठीक है, हाँ, ठीक। अब मान लीजिए
ये जो बीच वाला है ये नीचे चला जाता है, क्योंकि ये दोनों प्लेट वाले दूर जा रहे हैं तो ये नीचे आ गया। और नीचे मान लीजिए आने पे कुछ ऐसा बन गया, ऐसे। ठीक है, तो ये जो बीच में नीचे चला गया ये घाटी की तरह बन गया। ठीक है, और ये केस ये है। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये 3 प्लेट आपस में थे। ठीक, अब ये तनाव की वजह से ये ऊपर भी उठ सकता है। मान लीजिए ऊपर उठ गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा, बाकी ज़मीन ऐसे ही रहेगी उसी लेवल पे। तो ये पर्वत का निर्माण करेगा, भ्रंश पर्वत का। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो भ्रंश घाटी है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, और जो पर्वत उसको ब्लॉक पर्वत या हॉर्स्ट, क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट। ठीक है, ये देखिए रिफ्ट घाटी है या भ्रंश घाटी, और ये पर्वत है जो बगल वाला है। जो ऊपर उठ गया है वो पर्वत हो गया, जो नीचे चली गई वो घाटी हो गई। ये भारत में इसके उदाहरण कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विंध्याचल और सतपुड़ा का पर्वत या ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है या उदाहरण है। और नर्मदा और जो ताप्ती नदियाँ हैं ये भ्रंश घाटी की उदाहरण है। तो ठीक है, अब आते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या है, जो अचानक और तुरंत आता है, त्वरित। इस पे हम पे तुरंत प्रभाव पड़ता है।